हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10 चैप्टर 2। पॉलिनोमियल्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब जैसे ये एक्स। नॉर्मली हम लोग का थंब रूल क्या है? हम लोग जो अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो शुरू के लेटर्स हैं ए बी सी डी उसको हम लोग कॉन्स्टेंट्स मानते हैं, और जो बाद के लेटर्स हैं जैसे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं। ठीक है ना? यू शुड नो दिस। तो फिर आते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें कि वेरिएबल होता है जैसे ये एक्स, और कोएफिशिएंट होता है कांस्टेंट यानी कि ये 4। ठीक है? इसमें दोनों होना जरूरी है तब वो पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं कर सकते हैं। कैसे, वो आगे फिर देखते हैं। तो जैसे मान लिया 2y² माइनस 3y प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है? और जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये 4x प्लस 2 है, इसका हाईएस्ट डिग्री x का क्या है? 1। तो ये फर्स्ट डिग्री का हुआ। ये 2y² माइनस 3y प्लस 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? y का 2, y² है, तो ये हो गया डिग्री 2। दिस थिंग्स यू नो फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। ओके। 5x क्यूब, it should be cube here, 4x² प्लस x माइनस √2, यानी कहने का मतलब ये है जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो उसका डिग्री होगा। यहाँ डिग्री 3 है x³ ठीक है? 7u5 माइनस 3/2u4 प्लस 4u² प्लस u माइनस 8, इसमें इसका डिग्री क्या हो गया? 5, क्योंकि u पर पावर 5 है। ठीक है? ओके। अब डिवीजन पॉलिनोमियल में नहीं होता है। जैसे तो डिग्री, यू शुड नो कि डिग्री जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है? निगेटिव डिग्री नहीं होगा एक्स का, या जो भी वेरिएबल रहेगा। ठीक है? निगेटिव रहेगा तो फिर नीचे आ जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 1/x-1, एक्स नीचे में है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है? √x+2, √x, इसमें x का पावर कितना है? 1/2, x⁴ 1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है? रादर इट इज बेटर टू से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 उसमें होना चाहिए। 1.5 1.2 ये सब पावर रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें पावर कितना है? x⁴ 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक? 1 2 3 4 पावर ये सब होना चाहिए। यहाँ भी 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x² नीचे में है, इसमें x में माइनस पावर आ जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यू नो इट वेरी वेल, गुड। तो अगर डिग्री 1 रहेगा यानी सिर्फ x रहेगा, जैसे ये 2x, x पर पावर 1 है यहाँ, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक? जैसे √3x प्लस 5, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, यहाँ x का पावर 1 है। √3 इज ए कांस्टेंट। ठीक? इसमें अंडर रूट हो सकता है, लेकिन x में अंडर रूट नहीं होगा। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल, y प्लस √2, x माइनस 2/11, 3z प्लस 4, 2/3u, इसमें जो ये कांस्टेंट्स है इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन u पर पावर 1 होना चाहिए, वेरिएबल पर पावर 1 होना चाहिए, u हो या x हो, जो भी हो।
तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ x पर पावर 2 है मैक्सिमम पावर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लीनियर नहीं है क्योंकि x पर पावर 2 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट, आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक मतलब जिस पर x पर पावर 2 रहेगा, u पर पावर 2 रहेगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, यहाँ x पर पावर क्या है 2, ये क्वाड्रेटिक है। y स्क्वायर माइनस 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ x पर पावर 2 है। ठीक, u/3 माइनस 2u स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि u पर पावर 2 है। ठीक, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ये नीचे रहे या ऊपर रहे, ठीक, इससे मतलब नहीं है। रूट 5v स्क्वायर, ये भी माइनस 2/3v, ये भी क्वाड्रेटिक है। 4z स्क्वायर प्लस 1/7, ये सारे क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, ये आपको आराम कंसंट्रेट करना है। ओके, मान लिया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक, x का पॉलिनोमियल है, x की डिग्री है उसमें, और k एक रियल नंबर है। ठीक, तो अगर हम लोग x के बदले k रखेंगे, ठीक, तो वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू k पर वैल्यू दे देगा। ठीक है, x के बदले अगर k रखेंगे तो इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू k पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू दे देगा। ठीक, तो ये पॉइंट टू पॉइंट पॉलिनोमियल का वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, पी के। ठीक, x के बदले k रख दिए। तो जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स मतलब क्या होता है, ये अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। ये पी एक्स मतलब ये x का कोई पॉलिनोमियल है। ठीक, पी एक्स अभी पॉलिनोमियल ही लेते हैं, उसमें पी एक्स में नीचे में भी x रह सकता है, लेकिन अभी हम लोग पॉलिनोमियल से मतलब करते हैं। मान लिया एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, यानी ये x का कोई ये एक्सप्रेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, एट x इज इक्वल टू -1 क्या होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, x के बदले -1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा p-1। ठीक, यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा था पी के, तो यहाँ हो जाएगा p-1, यानी -1 पर इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -3x, तो -3 इंटू एक्स का वैल्यू -1 रख दिए, -4 विल बी इक्वल टू 0, तो p-1 इक्वल टू 0। अब मान लिया 4 है, p4 क्या होगा, तो x के बदले 4 रख देना है, 4 स्क्वायर -3 इंटू 4, इसी एक्सप्रेशन में 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। ठीक है, 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, दिस अगेन बिकम्स 0। ठीक, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p-1 ये कितना हुआ 0, और p4 कितना है 0। ठीक, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे उस किताब में है। ठीक, एक तरह से मैं आपको उस किताब से ही लेकर के चल रहा हूँ, वही किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जस्ट कंसंट्रेट। तो p4 इज इक्वल टू कितना होगा 0, तो इसको कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब ऐसा क्या वैल्यू हम लोग x का रखेंगे, ठीक, ये 4 वैल्यू रखे x का, कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, बहुत सिंपल है, तो उसको कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या हुआ -1 और 4। ठीक, ये रखने से
फिलहाल अभी हमने ये देखा है, आगे और भी वैल्यूज हो सकता है। तो -1 एंड 4, लेकिन आगे वैल्यू होगा कि नहीं होगा ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अ, इसका जीरो क्या क्या हुआ, -1 और 4, इसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, ओके। लेकिन इसका इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ x पर पावर 2 है तो इसका 2 रूट आएगा, इसका 2 वैल्यू ही आ सकता है। ठीक, तो एक -1 आया, एक 4 आया, इसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम लोगों ने पिछले साल 9 क्लास में पढ़ा था कि कैसे जीरोस, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, मान लिया k जो है ये एक जीरो है पॉलिनोमियल का। ठीक, तो pk क्या हो जाएगा, 2k+3। ठीक, pk कितना हो जाएगा, 2k+3, यानी 2k+3 विल बी इक्वल टू 0। ये होना चाहिए क्योंकि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, तो k का वैल्यू कितना निकल गया, -3/2, यानी इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, k इज इक्वल टू -3/2। यानी कि अगर हमारे पास इन जनरल अगर px इज इक्वल टू ax प्लस बी दिया हुआ है तो pk हो जाएगा ak प्लस बी, यानी k इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, k इज इक्वल टू -b/a, इसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इस तरह का ax प्लस बी का जो जीरो होगा वो क्या होगा, -b/a। तो -b क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, ये वाला, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, अब हमारे पास कोई मान लिया ग्राफ है, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है। ठीक, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, थोड़ा सा ये कट गया है, जस्ट करेक्ट इट। तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक, यू शुड नो कि अगर डिग्री 1 रहेगा x का, ठीक है ना, अगर x का डिग्री 1 रहेगा तो इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है देखो। ठीक है, इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का ग्राफ है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर डिग्री 2 होगा तो उसमें पैराबोला हाइपरबोला वो सब आ जाता है, वो आगे आएगा, आगे के चैप्टर्स में है। ओके, ये 11 क्लास में ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला हाइपरबोला क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं ये क्या है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रखने से हमारे पास अभी देखते हैं x का वैल्यू -2। ओके, तो ए एक्स प्लस बी यानी कि ए एक्स प्लस बी के बदले यहाँ पर छिप गया है, यहाँ होगा y इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x+3 हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये ax प्लस बी टाइप का है। ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, देखते हैं कहाँ आता है, कैसा ग्राफ आता है। अब यहाँ मान लिया हम लोग x इज इक्वल टू -2 रख दें। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4+3 इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी कि x इज इक्वल टू अगर -2 हम लोग रखें तो y का वैल्यू क्या आया, -1। सिंपल, अब x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, ये वाला x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 7। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हमको क्या क्या पॉइंट में लिया,
-2 अगर x होता है तो y होता है -1। अगर x के बदले 2 रखते हैं तो y हो जाता है 7। ठीक है, तो यू सी, मान लिया x के बदले -2 रखे। ठीक है, तो x के बदले -2 अगर हम लोग रखेंगे, -2 रखने से y का वैल्यू कितना है? -1। सी द ग्राफ, x का वैल्यू अगर यहाँ -2 रखते हैं तो y का वैल्यू हो जाता है -1। ठीक, इसको कहते हैं x एक्सिस, इसको कहते हैं y एक्सिस। ठीक है, इसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे और इसमें इधर y का वैल्यू देखेंगे। ठीक, तो जब हमने x इज इक्वल टू -2 रखा तो y का वैल्यू कितना हुआ? -1। तो ये पॉइंट मिला। ठीक है, ये देखो -1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये पॉइंट मिला। ठीक, इस पॉइंट को याद रखो। नेक्स्ट, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू यहाँ 2 रखते हैं तो y का वैल्यू y एक्सिस की तरफ 7 यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट क्या है? 2 7, यानी कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाओ तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आया। इन दोनों, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, तो इन दोनों को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन आया। अब ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? देखो, ये लगभग 1.5 पर ही कट कर रहा है, देखने से भी लग रहा है, और ऐसे भी। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? -3/2। ठीक है ना, यानी -1.5, यानी कि -3/2। ठीक है, -3/2। तो ये पॉइंट क्या हुआ? -3/2 0। ओके, ये पॉइंट क्या है? -3/2 0। ये कैसे हुआ? कंफ्यूज नहीं करना। ये -3/2 क्या है? x का वैल्यू है, और ये 0 क्या है? y का वैल्यू है, क्योंकि y एक्सिस में इधर कुछ गया ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट है -3/2, यानी x का वैल्यू यहाँ है -3/2 और y का वैल्यू है 0। तो ये पॉइंट है -3/2 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी को कहते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ देखो x एक्सिस में जो वैल्यू मिल रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन, जहाँ पर ये लाइन कट कर रहा है, इसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो you also know that the zeros of 2x plus 3, इसका जीरो क्या है? अभी जो हम लोग पहले देखे थे, 2x plus 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, x इज इक्वल टू -3/2, और देखो यहाँ x इज इक्वल टू -3/2 पर ही ये कट कर रहा है यस एक्सिस को। ठीक है, तो ग्राफिकली भी ये पॉइंट मिला हमको। ठीक है, ग्राफिकली भी यही पॉइंट मिला, -3/2 0। तो -3/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, यानी जहां पर वो x एक्सिस को कट करता है। तो ये फॉर्मूला हो गया कि जहां x एक्सिस को कट करेगा दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आसान है ना? बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब एक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्यों बताओ जल्दी, क्यों? बिकॉज अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा ना, तो ये जो है फर्स्ट डिग्री का बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। ओके, सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो द zeros of the x coordinates of the points where the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c intersects the x axis, जहां पर वो x axis में काटता है। ठीक, तो वही है जीरो, जीरोज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अभी शुरू में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब
एक्स एक्सिस में जितना वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में जितना वैल्यू आ रहा है वो है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, इसके पहले जो देखे थे वही। तो ये पैराबोला है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि ये पैराबोला का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो ये उसको कहते हैं, वो हो गया जीरो। ठीक है ना, जहां वो एक्स, जो एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पर कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जैसे पहले देखे थे जहां पर वो स्ट्रेट लाइन कट कर रहा था, यहाँ पर ये पैराबोला कट करेगा तो वो उसका जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसमें अलग अलग केस हो सकता है। ठीक है, अलग अलग केस में हम लोग देख, तो इसमें फर्स्ट केस क्या आएगा जो हम लोग देख रहे हैं, ये ग्राफ। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग ढंग से काटेगा। ठीक है, अब मान लिया कि ये पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था। ये एक्स एक्सिस को मान लिया इस तरह से दो पॉइंट पर कट कर रहा है, ए और ए डैश पर। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू यहाँ जो भी आएगा और x इज इक्वल टू ए डैश का जो वैल्यू आएगा वही दो पॉइंट इसका जीरो आएगा। ठीक है ना, इस ढंग से कट करेगा तो इसमें x का वैल्यू एक पॉजिटिव आएगा, एक x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें भी दो वैल्यू आ रहा है, इसमें भी दो जीरोस शो कर रहा है, टू जीरोस, यहाँ दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पर ये पैराबोला जो है वो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसमें एक्स का एक ही वैल्यू आएगा, तो एक ही जीरो है, इस यहाँ इसका एक ही जीरो है। ओके, अगर इस ढंग से टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसमें भी एक ही जीरो है। ठीक, इन दोनों में दो दो हो गया, इसमें एक एक। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया ग्राफ ऐसा आ गया, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं टच कर रहा है। ठीक, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, इससे ये ग्राफ बिल्कुल दूर है, कहीं टच नहीं कर रहा है, तो इसका कोई भी जीरो नहीं आएगा। ओके, इस पॉलिनोमियल का अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो इसको एक भी जीरो नहीं है। वैसे ही मान लिया इस तरह का ग्राफ आ गया तो इसमें भी एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। या तो टच करना चाहिए या कट करना चाहिए। एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ, एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा वो जितने पॉइंट पर कट करेगा या टच करेगा उतना उसका जीरो हो जाएगा। ठीक, वाई एक्सिस से इसमें कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका जो 2.1 एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है, उसमें सीधा सीधा देखना है कि वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है। ठीक, गिन के सीधा सीधा बता देना है, वही उसका नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। ठीक है, इसलिए 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बहुत ही आसान है। ओके, सिर्फ देखना है एक्स एक्सिस को कितनी जगह वो टच कर रहा है या कट कर रहा है। ओके, so 2.1 exercise also is solved, I think. I hope you like this video. If so, then subscribe. Okay, thanks for watching.